दोस्तों आज की इस वीडियो में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह खबर कोई आम खबर नहीं बल्कि भारत की तरक्की का एक ऐसा बड़ा धमाका है जिसने रातों रात अमेरिका के पेंटागन से लेकर चीन के बीजिंग तक और सिलिकॉन वैली में बैठे दुनिया के सबसे बड़े टेक अरबपतियों की नींद हराम कर दी है। जिस सैटेलाइट इंटरनेट यानी स्टारलिंक को लेकर एलन मस्क पूरी दुनिया में सीना तान कर घूमते फिरते रहते हैं, आज हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने उस स्टारलिंक का भी बाप तैयार कर लिया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी खरबपति कंपनियों के बॉस आज माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। अब सवाल है कि भारत के वैज्ञानिक ने ऐसा क्या बना दिया है। तो चलिए पूरी डिटेल में जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, भारत के नेशनल क्वांटम मिशन ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसे करने में चीन ने अपने 10 साल और अरबों डॉलर फूंक दिए और अमेरिका तो आज भी इसके लिए हाथ पैर मार रहा है। हमारे होनहार भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी तरह अपनी देसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया है। यह भारत के हाथ लगा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमारी सीमाओं, हमारे डेटा और हमारी इकोनॉमी को इतना सेफ और सुपर फास्ट बना देगा कि दुनिया का सबसे खूंखार हैकर भी इसे हैक करने की सोचेगा तो उसका कंप्यूटर खुद ही जलकर राख हो जाएगा। यह क्वांटम नेटवर्क इतना पावरफुल है कि 10 Gbps के भारी भरकम डाटा ट्रैफिक को भी यह मक्खन की तरह हैंडल करता रहेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह क्वांटम नेटवर्क आखिर क्या है और एलन मस्क का स्टारलिंक इसके सामने बच्चा क्यों लग रहा है, तो थोड़ा हम जासूसी की दुनिया में चलते हैं, थोड़ा सा हम छानबीन करते हैं गहराई से। तो दोस्तों, जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या बैंक से पैसा भेजते हैं तो आपका डेटा 0 और 01 के कोड पर चलता है और सातिर हैकर बीच रास्ते में ही स्टार से डेटा चुरा लेते हैं। आपको भनक तक नहीं लगती और जो डिजिटल हैकर हैं, डिजिटल चोर हैं, वो आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं। लेकिन क्वांटम इंटरनेट में डेटा 01 में नहीं बल्कि सीधे प्रकाश के कणों में भेजा जाता है, जिसे साइंस की भाषा में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तकनीक का सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाला नियम यह है कि अगर कोई इस डेटा को सिर्फ देखने की भी कोशिश कर लेता है तो डेटा तुरंत अपनी शक्ल बदल लेता है। यानी अगर चीन या अमेरिका का कोई हैकर इसे हैक करने की कोशिश भी करे तो वह मैसेज अपने आप नष्ट हो जाएगा और तुरंत हमारी सेना के पास अलर्ट पहुंच जाएगा। आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया में क्यू डे का भयंकर खौफ फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यू डे क्या है। तो क्यू डे खतरनाक दिन होगा जब दुनिया में ऐसे सुपर कंप्यूटर बन जाएंगे जो आज के हर पासवर्ड और हर बैंक सिक्योरिटी को 1 सेकंड में तोड़ सकने में सक्षम होंगे। और जिस दिन ऐसे कंप्यूटर बनने शुरू हो जाएंगे उसी दिन को क्यू डे कहा जाता है। अमेरिका और चीन इसी ताक में बैठे हैं कि वो पूरी दुनिया का डाटा हैक कर लें, लेकिन भारत ने 1000 किलोमीटर का यह क्वांटम नेटवर्क बिछाकर उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए साफ कह दिया है कि भारत के दरवाजे पर तुम्हारी कोई हैकिंग नहीं चलेगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अरबों डॉलर वाली कंपनियां इसीलिए कांप रही हैं क्योंकि भारत की इस तकनीक ने उनके पुराने सिक्योरिटी सिस्टम को उठाकर ठप्पे में डाल दिया है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली अहमियत तब समझ में आएगा आपको जब हम इसकी तुलना अमेरिका के और चीन से करेंगे। चीन ने इस क्वांटम टेक्नोलॉजी पर 2015 से 16 के आसपास काम शुरू किया था। पानी की तरह पैसा बहाया, अरबों डॉलर फूंक दिए और हजारों वैज्ञानिकों की फौज लगा दी, तब जाकर सालों बाद वह इस मुकाम तक पहुंच पाए। वहीं अमेरिका आज भी प्राइवेट कंपनियों के भरोसे बैठा हुआ है। लेकिन जरा भारत की कहानी सुनिए। भारत ने अपना नेशनल क्वांटम मिशन साल 2023 में शुरू किया था और टारगेट था कि 8 साल यानी 2031 तक 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जाएगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सिर्फ 2 साल से भी कम समय में 1000 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर लिया। यह अमेरिका और चीन दोनों के मुंह पर एक साथ करारा तमाचा है। आपको बता दो कि इस तकनीक को लैब से निकालकर असली जमीन पर 1000 किलोमीटर तक बिछाना माउंट एवरेस्ट पर नंगे पैर चढ़ने जैसा था, क्योंकि बार बार सिग्नल टूटते थे। लेकिन हमारे देसी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और अपनी खुद की बनाई डिकोय स्टे डिफरेंशियल फेज शिफ्ट नाम की स्वदेशी तकनीक लगाकर वह चमत्कार कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न हो गई है। बेंगलुरु के स्टार्टअप क्यूनो लैब और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST ने दिन रात एक करके इस पूरी तकनीक को ही अपने ही देश में तैयार कर लिया है। यह 100% मेक इन इंडिया है। कोई विदेशी बैकडोर कोड नहीं, कोई गुप्त रास्ता नहीं। आपको तो पता ही है कि आज का ज़माना हाइब्रिड वॉरफेयर का है, जहां जंग सिर्फ बॉर्डर पर
गोलियों और तोपों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि घर के अंदर साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए भी लड़ी जाती है। चीन और पाकिस्तान सामने से लड़ने के बजाय हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हमारे डेटा सिस्टम को हैक करने की फिराक में बैठे रहते हैं। भारत इस समय अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुसा और खूंखार मिसाइल डिफेंस सिस्टम AD2 पर तेजी से काम कर रहा है। इन मिसाइलों और रडार सिस्टम को 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में बिल्कुल सटीक डेटा चाहिए होता है, और अगर इनके कम्युनिकेशन सिस्टम में दुश्मन सेंध लगा दे तो हमारी मिसाइलें अपना रास्ता भटक सकती हैं और जो दुश्मन की मिसाइलें आ रही हैं उसे मिस कर सकती हैं। लेकिन जब यह सिस्टम इस क्वांटम नेटवर्क से जुड़ जाएंगे तो चीन का कोई भी बड़े से बड़ा हैकर इन्हें छू भी नहीं पाएगा। आपको बता दूं कि हमारी भारतीय सेना में आने वाले समय में शेषनाग 150 जैसे ड्रोन और काली जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का भी इस्तेमाल करने वाली है। इन ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल भेजे जाएंगे वह इसी क्वांटम नेटवर्क से होकर गुजरेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि दुश्मन हमारे ड्रोन को किसी भी हालत में जैम नहीं कर पाएगा। अगर युद्ध के समय दिल्ली के हेडक्वार्टर से बॉर्डर पर बैठे कमांडर्स को कोई सीक्रेट ऑर्डर भेजा जाएगा तो वह दुनिया का सबसे सुरक्षित मैसेज होगा, क्योंकि जो मैसेज भेजा जाएगा हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर, हमारे सीमा वाले क्षेत्र में, उस मैसेज को इसी तकनीक के जरिए भेजा जाएगा जिसे हैक करना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। चीन के पास चाहे कितने भी बड़े हैकर की फौज क्यों न हो, भारत के मिलिट्री ऑपरेशन की भनक तक नहीं लग पाएगी। यह क्वांटम नेटवर्क भारतीय सेना के लिए एक ऐसी अदृश्य लोहे की दीवार हो जाएगी जिसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम सभी पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं, चाहे ठेले वाला हो या बड़ा मॉल वाला, हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी नेट बैंकिंग, आधार कार्ड का डेटा और पैन कार्ड की सारी डिटेल्स सब इंटरनेट के सर्वर पर सेव हैं। हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि किसी बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी का खाते से पैसे उड़ गए, लेकिन जब भारत का पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम इस नए क्वांटम नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगा तो देश से ऑनलाइन फ्रॉड का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज तक दुनिया भर के विदेशी टेक कंपनियां इसी घमंड में जी रही थीं कि भारत तो बस उनकी तकनीक का एक कस्टमर है। गूगल सोचता था कि दुनिया का सारा डेटा उसका राज है। एलन मस्क सोचते थे कि अंतरिक्ष से इंटरनेट देकर वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में चलाएंगे। लेकिन भारत सरकार के DST और बेंगलुरु के देसी स्टार्टअप ने मिलकर वह गेम चेंजर तकनीक बना डाली है, जिसने इन सभी को बोलती बंद कर दी है। विदेशी तकनीक इस्तेमाल करने में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि उनमें कोई बैकडोर हो सकता है, कोई पीछे का छुपा रास्ता हो सकता है जिसके जरिए हैकर उसके अंदर घुस सकते हैं। लेकिन यह नेटवर्क 100% मेक इन इंडिया है, इसलिए हमारा डेटा पूरी तरह से हमारा है। तो दोस्तों, एक तरफ चीन ने अरबों डॉलर और 10 साल लगाए और अमेरिका आज भी हाथ पैर मार रहा है। दूसरी तरफ भारत ने सिर्फ 2 साल से कम समय में और सीमित संसाधनों में यह ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर ली है। ये भारत के उन महान वैज्ञानिकों और देसी स्टार्टअप की जीत है जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा और जज्बे के सामने पैसा और संसाधन भी फीके पड़ जाते हैं। आज इस क्वांटम नेटवर्क ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब किसी भी विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं है। यह वो मोड़ है जहां से भारत के डिजिटल और डिफेंस दोनों तस्वीरें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह क्वांटम नेटवर्क भारत की अब तक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उपलब्धि है या फिर भारत ने अभी भी लेट कर दिया? अपनी शानदार राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।